मित्रों सीताराम। मित्रों, आज जो हमारा जन्म है ये हमारे पिछले कर्मों का लेखा जोखा है। हमारा जो जन्म है सदियों से होता चला आ रहा है। हम हर बार जन्म लेते हैं, हर बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और मित्रों ये जो सिलसिला है ये लगातार चलता चला आ रहा है। मित्रों, जो हमारे पाप हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और मित्रों जो अगले जन्म के लिए जो हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ती है हम उसको भूल चुके हैं और उस प्रक्रिया में हम कोई सुधार नहीं करना चाहते हैं। लिहाजा हम हमेशा जन्म और मरण के इस दुष्चक्र में फंसे रहते हैं और मित्रों इसी तरह से ये जीवन की नैया चलती रहती है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप इस जन्म और मरण से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, जो पिछले जन्म के पाप हैं वो आज तक हमारे साथ रहते हैं और मित्रों जो पाप कर्म या पुण्य कर्म हमें इस जन्म में भोगने हैं वही इस जन्म में आते हैं और बाकी के जो दोनों पाप और पुण्य कर्म हैं ये हमारे संचित बने रहते हैं और मित्रों जब अगला जन्म में उनको भुगतने का टाइम आता है तब वो धीरे धीरे करके जो पाप और पुण्य हैं वो क्लियर होते रहते हैं और मित्रों यही यात्रा जीवन की चलती रहती है। मित्रों, इस जीवन में अगर आपको अपना सुधार करना है तो मित्रों आपको नाम जप करना होगा। नाम जप के लिए मित्रों सीताराम नाम बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसको जाप करने से आपके जो संचित पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और मित्रों मानव को एक नई दिशा मिल जाती है। मित्रों, सीताराम नाम जाप में इतनी शक्ति है कि ये आपके पिछले लाखों वर्षों के जो पाप हैं उनको बहुत शीघ्र ही समाप्त कर सकता है। इसलिए मित्रों हमें नाम जाप पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मित्रों, नाम जाप में वो शक्ति है कि जो आपके पिछले जो कर्म हैं उनको तो समाप्त करेगा ही, इसके साथ ही आगे भविष्य में होने वाले जो पाप कर्म हैं उनसे भी आपको बचाएगा। क्योंकि मित्रों जब आप सत मार्ग पर चलने लगेंगे यानी सीताराम नाम का जाप करते करते निश्चित है कि आप सत मार्ग पर चलने लगें। जब आप सत मार्ग पर चलने लगेंगे तो आपको आगे के जो पाप कर्म हैं वो स्वतः ही रुक जाएंगे और मित्रों पुण्य कर्म हैं वो आपके बढ़ जाएंगे जिससे आपको सदगति प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होगी। मित्रों, जब हम राम नाम का जाप शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं वो समाप्त होने लगते हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल जीवन में देखने को मिलती है। मित्रों, इस जन्म के जो पाप हैं जिनको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं उनको तो साधक को भोगना ही पड़ेगा क्योंकि बिना भोगे उससे बचा नहीं जा सकता है। इसलिए राम नाम का जाप जो है वो आपको इन सब से बचाएगा और मित्रों जो आपके मन में जो संस्कार पुराने भरे हुए हैं वो धीरे धीरे उभरने लगेंगे। जैसे आपको काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जो भी विकार हैं ये आपके मन को एक बार फिर से जकड़ना शुरू करेंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे कि आप उन विकारों के चक्कर में खुद ही बह जाएं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि साधक की प्रभु परीक्षा लेते हैं कि साधक कितना तप्त हो गया है। मित्रों, अगर आप जो गलत धारणाएं या गलत संस्कार में आप अगर फंस गए तो फिर आपका राम नाम जपना व्यर्थ ही जाएगा क्योंकि मित्रों आप तो आसमान से गिरे और खजूर पर लटके की स्थिति में आ जाएंगे। अतः मित्रों आपको अपने मन पर संयम रखना है और प्रभु पर छोड़ देना है कि हे प्रभु
जैसा आप चाहें वैसा करें, हम तो आपकी पूरी तरह से शरण में हैं। मित्रों, जब भी आपका मन भटकने लगे तो मित्रों आप उस स्थान पर प्रभु को याद करें और मित्रों धीरे धीरे आपको इस तरह से खुद ही उपाय समझ में आ जाएगा कि आप फिर सीताराम नाम जप में लग जाएं। मित्रों, आपको सिर्फ सीताराम नाम पर ही केंद्रित रहना है और इससे इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि जब आप साधना शुरू करेंगे तो ये जो मन में विचार हैं ये आपको बहुत तंग करेंगे। मित्रों, ये तो प्रक्रिया आपके पाप कर्मों की हो गई। अब मित्रों बारी आती है आपके पुण्य कर्मों की। मित्रों, अगर आपके पुण्य कर्मों की बारी आएगी तो मित्रों सब आपके साथ अच्छा अच्छा होगा। यानी आपको धन संपत्ति मिलेगी, आपको सुख मिलेंगे और जितने भी शुभ काम हैं वो आपके संपन्न होंगे। मित्रों, इस स्थिति में भी साधक को सम स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि मित्रों जब सुख का समय आएगा तो जातक के फिर भटकने की संभावना हो जाती है। इसलिए साधक को हमेशा दोनों ही स्थितियों में समान रहना चाहिए। मित्रों, अगर परेशानी है तो परेशानी में समान रहे और जब सुख आए तो भी उसे समान रहना चाहिए और सीताराम सीताराम का नाम दोनों स्थितियों में ही जपना चाहिए और अपने मन को विचलित होने से सदैव ही रोकना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और प्रभु के ऊपर ही जातक को स्थिर हो जाना चाहिए। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों सीताराम सीताराम।